हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है जिसमें मैं टॉपिक जो कवर करूंगी वो है फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी। इससे पहले स्पाइनल कर्वेचर के 3 टाइप्स और जो कि आपके इससे पहले के जो टॉपिक हैं स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन और स्कॉलियोसिस के डिफरेंट टाइप्स, उनके कॉजेस, प्रिवेंशन, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें, ताकि आपको चैप्टर टॉपिक वाइज रिवाइज हो सके। क्योंकि ये टॉपिक आपका टर्म 1 का है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड आना है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाला है। तो वहां से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको कई पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी से। फ्लैट फुट इन चिल्ड्रन यूजुअली डिसअपियर्स व्हेन दे अटेन एडोलसेंस। फ्लैट फुट एक ऐसी डिफॉर्मिटी होती है जो कि एक बच्चे में ऑलरेडी हमेशा से होती ही है, लेकिन जैसे जैसे वो एडोलसेंट एज या एडल्टहुड एज की ओर बढ़ता है, उसका ये फ्लैट फुट जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। फ्लैट फुट का मतलब क्या है कि अगर आप छोटे बच्चों के पैर देखें तो वो नीचे से बिल्कुल फ्लैट होते हैं, उनमें कर्व बिल्कुल नहीं होता है। जो एक छोटा सा कर्व नजर आता है हमें पैर का, कि हम जब गीले पैर जमीन पे रखें तो वो पूरा पैर छपके नहीं आता है, थोड़ा कर्व रहता है। तो ये कर्व बच्चों में नहीं होता है, वो नॉर्मल है। लेकिन आगे एडल्टहुड या एडोलसेंट एज पर पहुंचने के बाद भी अगर आपको उस इंसान में फ्लैट फुट नजर आ रहा है, यानी उसके पैर अभी भी बिल्कुल फ्लैट हैं, उसका प्रिंट जो है वो पेपर पे बिल्कुल साफ साफ बन रहा है उसके पैर का, तो ये चीज कहलाती है फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी। अगर इसकी बात करूं कि इसके ये होने से दिक्कत क्या होती है, तो एक पर्सन जिसको फ्लैट फुट है उसको रनिंग में दिक्कत होती है, रनिंग में उसको प्रॉब्लम होती है, बहुत देर तक दौड़ नहीं सकता, पैर में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज है, किसी भी स्पोर्ट्स को बहुत देर खेलने के लिए खेलने की कोशिश वो नहीं कर पाता है या खेल नहीं पाता है बहुत लंबे समय तक किसी स्पोर्ट्स को। तो ये आपकी प्रॉब्लम होती है फ्लैट फुट से रिलेटेड अगर किसी पर्सन को है तो ये मीनिंग हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कॉजेस पे कि कारण क्या क्या होते हैं फ्लैट फुट के। ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन दी फीट, बहुत ज्यादा फीट पर जोर पड़ रहा है, चाहे वो शरीर का जोर है, चाहे वो किसी तरह का लोड या किसी तरह का आप वेट उठाते हैं बहुत रेगुलर बेसिस पे, जिसकी वजह से फीट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम अकर हो जाती है। वीक मसल्स इन फीट, आपकी मसल्स जो है, पर्सन की जो मसल्स हैं एंकल्स में, फीट में या लोअर लेग में बहुत कमजोर है, मसल्स स्ट्रांग नहीं है, वो बॉडी का वेट बियर नहीं कर पा रही हैं, तो इस कारण से भी डिफॉर्मिटी, फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी हो जाती है। अनकंफर्टेबल शूज आप वेयर करते हैं, या तो पर्सन बहुत बड़े शूज वेयर करता है अपने पैर के अकॉर्डिंग, तो भी फ्लैट फुट की प्रॉब्लम अकर हो जाती है, क्योंकि जो शूज हैं वो आपके पैर में फिट नहीं बैठ रहे हैं, आपके पैर को काफी जगह मिल रही है फैलने की। तो उस केस में रेगुलर बेसिस पे आपके इरेगुलर शूज या फिर आपके अनकंफर्टेबल शूज जो कि आपके मेनली बड़े हैं पैर से, तो वो आपके फ्लैट फुट को अकर कर सकते हैं, फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटी उसमें हो सकती है। देन आते हैं किसी तरह की फीट इंजरी है पर्सन को, बहुत ज्यादा हैवी लोड कैरी करते हैं तो उसका पूरा दबाव आपके फीट पे पड़ता है, तो फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी इन कारणों से भी हो सकती है। अब कॉजेस के बाद देखते हैं कि प्रिवेंशन, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं, या इसके क्या क्या मेजर्स हैं जिनसे हम फ्लैट फुट को ठीक कर सकते हैं। तो पहला तो है आपका वेयरिंग कंफर्टेबल शूज। आप शूज जो हैं वो अपने पैर के अकॉर्डिंग पहने, बड़े नहीं पहने, बहुत छोटे भी नहीं पहने, तो कंफर्टेबल शूज वेयर करना जरूरी है। वॉकिंग बेयर फीट शुड बी अवॉइडेड, नंगे पैर, जिन लोगों को फ्लैट फुट रहती है उन्हें नंगे पैर मोस्टली नहीं चलना चाहिए, चप्पल या फिर शूज वगैरह पहनकर ही वॉक करनी चाहिए, क्योंकि जब आप नंगे पैर चलते हैं तो वो आपके पैर पर बहुत जोर डालता है, तो उस केस में फ्लैट फुट अगर है तो वो उस फ्लैट फुट को कभी ठीक नहीं होने देगा, क्योंकि आप नंगे पैर चल रहे हैं और उसका दबाव आपके कर्व पर बिल्कुल अच्छे से पड़ रहा है, आपके पैर पर, फीट पर बिल्कुल अच्छे से पड़ रहा है। देन आते हैं लूजिंग एक्सेस वेट, बहुत ज्यादा वेट होने की वजह से भी, क्योंकि सारा बोझ जो है वो सीधे फीट पर आता है, तो अगर बहुत वेट है तो उस वेट को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, तो फ्लैट फुट हम अवॉइड कर सकते हैं। इनफैंट शुड बी अवॉइडेड टू वॉक एट वेरी अर्ली स्टेज, छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें, बहुत ही छोटे अभी वो हैं और आप उनको चलवाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में भी बहुत ज्यादा वॉक करवाना एक छोटे बच्चे से जो कि उसकी क्षमता से अगेंस्ट है, तो वो चीज नहीं करवानी चाहिए, उससे भी ये डिफॉर्मिटी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है। वॉक ऑन हील्स शुड बी डन। अब इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, अगर फ्लैट फुट है
तो हमें अपनी हील्स पर चलने की कोशिश करनी चाहिए दिन भर में थोड़ी देर, कि हम अपनी हील पे चलें। पीछे का जो हमारी एड़ी है उस पर चलने की कोशिश करें, आगे के फिंगर्स को हम जमीन पे ना छुआएं। वो होता है आपका हील वॉकिंग। और साथ ही साथ टो वॉकिंग भी हमें करनी चाहिए, आगे की उंगलियों पर जोर डालते हुए तब वॉक करें थोड़ी देर के लिए। तो धीरे धीरे कर्व जो है वो पैर में अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाता है, और इससे हमारी मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है, मसल्स भी हमारी स्ट्रांग होती हैं। इसके अलावा योगा यानी कि परफॉर्मिंग वज्रासन, वज्रासन करने से भी एक कर्व हमारे पैर पे डेवलप होता है, क्योंकि जब वज्रासन हम करते हैं तो उसमें हम पीछे की ओर पैरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हैं, हमारे पैर थोड़े मुड़ जाते हैं वज्रासन करते वक्त। तो वो भी हमारे पैरों को, हमारी फीट को एक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। तो फ्लैट फुट उससे भी ठीक हो सकता है। तो ये हो गया आपका फ्लैट फुट क्या होता है, कॉजेस क्या हैं उसके, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं फ्लैट फुट। नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ अगला डिफॉर्मिटी डिस्कस करूंगी, तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाए जैसे ही मैं वीडियो डालूं। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा बाकी फ्रेंड्स में, बाकी स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, और कोई सजेशन है, कोई कमेंट है आपकी, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।